वार्ड 16 अंतर्गत छोटी जूही के धोबियाना मोहल्ले में सीवर की गंभीर समस्या ने बड़ा हादसा कर दिया। घरों के सामने बह रहे गंदे पानी में फिसल कर एक महिला का पैर 3 जगह से टूट गया। महिला किराए के मकान पर रहकर अकेले अपने एक बच्चे का पालन पोषण करती है। मोहल्ले के लोगों ने तत्काल मदद करते हुए महिला के पैर पर प्लास्टर चढ़वाया। घटना के बाद स्थानीय जनता का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने सीवर समस्या के साथ पीने के पानी की खराबी स्थिति को देखकर जमकर हंगामा किया। क्षेत्रीय वासियों का कहना है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उल्टी, दस्त जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हंगामे की सूचना पर पहुंचे जेई ने 24 घंटे के भीतर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन अपने वादे पर कितना खरा उतरता है। ग्राउंड जीरो से देखे कानपुर से सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। कानपुर के नगर निगम द्वारा कानपुर को स्मार्ट सिटी कागजों में घोषित कर दिया है। यदि जमीनी हकीकत में देखे तो वो तस्वीर, वो वीडियो आपको देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। ये आपको बता दूं, कानपुर के स्मार्ट सिटी घोषित हुए लगभग 4 साल बीत चुके हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। ये जमीनी हकीकत इस प्रकार है कि एक महिला का पैर टूट गया है, एक वक्त की रोटी खाने को भी मोहताज है। आपको बता दें, मैं इसी वो मौजूद हूँ उसी इलाके पे जहाँ पर लोग मरमर की जिंदगी जीने को मजबूर है। बदबू में लोग जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, उसे जिसे हम मलमूत्र बाहर नहीं फेंकते, वो उनके घरों के सामने निकल रहा है, रोज उसी से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं, आज हम सुनाएंगे उनकी की जुबान। मैडम, क्या नाम है? मैं जूही परमपुरवा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सीमा यादव है। सर, मेरे घर के सामने इतनी लेटरिन, इतना पानी बह रहा है कि हम लोग आज आए दिन इतना बीमार हो रहे हैं। हमारी एक किराएदारी थी जो गिर के जिसका पैर टूट गया, उसके आदमी भी नहीं, उसका सहारा भी कोई नहीं है। और सभासद के पास जाओ तो बस वही 2 दिन का समय देंगे, 2 दिन में साफ करा देंगे। वार्ड लगता कितने दिनों से ये समस्या आ रही है? 16 वार्ड 16 लगता है सर। और ये समस्या तो हमें लगता है साल भर से कुछ ज्यादा ही है। यहाँ की पार्षद का नाम, हाँ, इसके यहाँ की पार्षद का नाम विद्या वर्मा। उनके पास जाते हैं तो बस यही समस्या बताते हैं कि 2 दिन का समय दीजिए, हम सब करवा देंगे। जिम्मेदार अधिकारी है नगर निगम और भी अधिकारी, क्या कभी उनके पास आपने शिकायत करी? जब हम वहाँ जाते सभासद के पास तो यही बात बोलती है कि वहाँ मत जाइएगा, हम करवाते हैं बस 2 दिन में। बस ये शब्द उनके पास है, बस 2 दिन में। जिस समय सभासद बनी है, आप लोगों ने उनको बताया, इसके बाद आपके बीच में कितनी आपकी समस्या उन्होंने सुनी? सर, वो आती हैं, बराबर आती हैं, वो आएंगी, वो देखेंगी, बस मैं 2 दिन में करा दूंगी, बस उसके अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं है। और कोई भी आता भी है तो वो थोड़ी देर के लिए लगाएंगे और वो फोटो खींच के चले जाएंगे कि सफाई हो गई। यदि बात करें स्कूली बच्चों की, तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? आप लोग घरों से कैसे निकलते हैं? मंझा कर जाते हैं, बूढ़ कर जाते हैं, लैट्रिन बाहर उतराती है। और क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है तो ये सुनती नहीं है, कहती है कि हम आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। और क्या कहते हैं, कहती है कि हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं कि अभी मैं आ रही हूँ, आपका नाला साफ करवाती हूँ, कि कोई भी समस्याएं नहीं हल करती हैं। हम लोगों की ये मांग है कि नाला साफ कराइए और हम लोग के बच्चों सही से सलामत रहें, और बीमार हैं और जूड़ी बुखार हैं। यहाँ पे कितने लोग बीमार हुए? अभी कितने लोग बीमार होके क्या परेशानियाँ आ रही हैं? अभी प्रेजेंट में तो मेरे घर ही में मेरी मम्मी को लूज मोशन है, मौसी और 2-3 लोग अभी एडमिट थे, वो घर आए हैं और अभी भी उनको दिक्कत है। मुझे खुद दिक्कत है उस चीज की। और क्या कहते हैं, गंदगी वजह से इनका ये हाल हुआ है। इतने मच्छर। क्या नाम है? निधि प्रजापति। ये दाग जो बनी ये गंदगी की वजह से मच्छर काटते हैं, इस वजह से ये जी ये समस्या, ये जब से ये है तब से कुछ ज्यादा ही आ रही है। अरे बहुत सी समस्या है, पानी की भी है, अधिकतर ये है कि यहाँ सफाई ज्यादा चाहिए।
सफाई की वजह से ये सब है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार सफाई अभियान पे करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, तो करोड़ों रुपए गए कहाँ? आपके क्या वार्ड में लगे कि नहीं? कुछ भी नहीं है। नगर निगम गए पर नगर निगम में भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जब आप नगर निगम गई थी तो नगर निगम में क्या कहा यार? नगर निगम के एक किसी को भेजा था उन्होंने हमारे साथ, वो यहाँ तक आए भी, बोले कि अभी टाइम लगेगा, अभी 1 साल तक आप इंतजार करिए फिर आपका काम होगा। 1 साल का उन्होंने बोला इंतजार करिए। बताइए 1 साल तक। कौन आया? नाम कुछ उनका अनुराग ऐसा ही करके कुछ था, नंबर सेव किया था मैंने उनका। हाँ, उनका नंबर मेरे पास सेव है। बात की जब गंदगी देखने को मिल रही है, पानी पीने वाला पानी कहाँ से लाते? पानी पीने का हम लोग बहुत दूर से टंकी से लेके आते हैं। पाइपलाइन की समस्या, हम लोग बहुत दिन से परेशान है। कम से कम 3-4 साल से हम लोग रोज चक्कर काट रहे थे नगर निगम में। यहाँ के जो पार्षद हैं, जो इस विधायक हैं, क्या कभी आकर के आपने की समस्या सुनी या कभी नहीं? कभी नहीं सुनी। हम लोग उनके पास खुद गए हैं और लिखित में दे के आए हैं कि हमें पानी की समस्या है, पर कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की। ये जो लिखित प्रार्थना पत्र है आपने किसको किसको दिया? क्षेत्रीय पार्षद हो गए, विधायक होगा और अधिकारी, किसको किसको दिया? पार्षद को दे के आए और नगर निगम में दे के आए 2 जगह। और एक बार विधायक जी हमारे यहाँ पे पीछे आए थे, तो उनको भी हमने स्वयं जाके बताया था, तो वो बोल रहे मेरे कार्यालय आइए। मैंने कहा सर, मैंने पार्षद जी से, मतलब पार्षद मैम जो है, मैंने उनको लिखित में दिया। बोले वहाँ पे आइए तब फिर आपका हम सुनते हैं क्या काम होता है। यदि आपकी ये समस्या नहीं समाधान होगी तो आपका अगला कदम क्या है? तो अगला हम कहीं ऊपर से कार्रवाई करेंगे। फिर कार्रवाई करेंगे, हम लोग वहाँ तक जाएंगे, या धरना देने जाएंगे। या तो अभी उन्होंने उनके ये शब्द थे ना कि मतलब कि क्या धमकी दे रही हो, पार्षद ने धमकी देने के लिए ये लफ्ज कौन कहा? सब लोग गए, वो तो बोले मैम साफ कराना है, तो बोलिए कि आप लोग इकट्ठे आइयो घर पे वो करने। तो हम लोग बोले धमकी वाली कोई बात नहीं, पूछो उनसे, वो बूढ़ी थी, उनसे कैसे बात कर रही थी, उनसे पूछो। अच्छा, जब आप पार्षद के पास गई थी, पार्षद क्या महिला या जेंट्स है? कौन है, क्या नाम है पार्षद? नाम क्या है? विद्या वर्मा। विद्या वर्मा। वो कहने लगी जाइए दीदी, आज हम शाम तक का, नहीं कल तक का आपकी साफ करा देंगे। आप अकेले गई थी कि और भी लोग? पूरी पब्लिक गई थी। तो क्या कहा उन्होंने? बस यही कहा है कि आप जाइए, अब 1-2 घंटे में साफ हो जाए। आज अभी 2 घंटे 3 हो रहे इतने दिन से। हाँ, कह रहे दोपहर ये बोली कार्रवाई कर देंगे, कहीं जाओ जहाँ करना हो कर दो जाके। कल मेरी लड़की। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस समय वोट का समय आता है, चुनाव आता है, उस समय पार्षद आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसके बाद जो पीने वाला पानी आता है, ये कहाँ से आप लाती हैं? पीने वाला पानी टंकी है भैया, वहीं से लाते हैं। बत्ती नहीं आती, 2 गंदा पानी हम लोग पीते हैं। क्या करें, मजबूरी है। इतनी जगह दौड़ के जाते हैं, यहाँ की कोई सुनवाई नहीं होती है। आपके मोहल्ले में कितने लोग बीमार पड़े हैं अभी? अरे 2 तो हॉस्पिटल में भर्ती, कृष्णा हॉस्पिटल में 2 हैं। मेरी लड़की के दाने निकले, एक लड़की मेरी कल यहाँ से गिर गई, लैट्रिन में पूरी सन गई। चल ले क्या, छोटी लड़की लेके वो गिर गई है, हम लोग रोने लगे एकदम से। तब भी हमने फोन किया, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ सुन, ये आपके इलाके में कितने परिवार लोग रह रहे हैं जो मलमूत्र से पर डे निकलते हैं? ये देखो, ये ऐसे खड़ी है बेचारी। कितना परिवार यहाँ रहता है? 10-20 परिवार? कितने लोग? अरे काफी घर है, 20-25 घर है, 30। ये देखो, ये लड़की है, कल ये नाले में यहाँ से यहाँ गिर गई, पूरी लैट्रिन से सन गई मेरी बेटी। इस बात की आपने पार्षद से कहा? ये गिरने नहीं कहा, कल शाम को गिरी है, मगर नाला के लिए रोज फोन करा जाता है। फिर भी क्या मांग है? बस हमें मांग यही है, बस गंदगी हटना चाहिए। हम लोगों को पानी की दिक्कत नहीं है, पानी पीने के लिए चाहिए बस। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, पानी की यहाँ पे इतनी दिक्कतें हैं और ये लैट्रिन निकलना बैठना दुश्वार है। आप मेरे कमरे में चलिए, इतनी बदबू आ रही, इसी की बदबू अंदर जाती है। यदि आपकी ये समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ऊपर से धरना दिया जाएगा। हाँ, और हमारा 1 महीने का बच्चा है, वो भी बीमार हो जा रहा है। 1 महीने का बच्चा अभी है छोटा सा, उसके लिए हम और ज्यादा परेशान है। कितनी बीमारी हो रही बताइए घर में, अब घर के जस्ट सामने नाला है, लैट्रिन बाथरूम है। फिलहाल आपको बता दूं, हमारे साथ और भी। अम्मा, क्या नाम है आपका? जगरानी। ये समस्या क्या है आपके इलाके में? समस्या कहा जा, समस्या है, जाओ, हम तो अकेले जाती हैं। तो बोला थे कि अखिलेश कहते थे आई, हमको हाँ कहा वो दीप्तिया भर्ती कहा था जो जीती है। कौन है? दीप, हम बोले नहीं पहुँचन बहुआ। विद्या वर्मा। हाँ, वही तो बता रही है। हाँ, तो आपका हमको बैठे पेपर पढ़ ही रहे हो और देखो जो हम लोग चाला बहुत मंझा आ रही हैं, तो कह रही हैं कि आएंगे भाभी आएंगे,
और दारू पे रहती है और परी रहती है और कहिए और ही नहीं है बोलिए कि भाभी सफा होगा नाला कहना अच्छा जाओ वो चल जाते ही नहीं से बहा कर थे। लेकिन क्या पार्षद जी ये भी कहते हैं कि आप अखिलेश की तरफ से आई हैं, बीजेपी में रहते हो, क्या ऐसा कभी क्या करती है? तब इन्हों कह तुम अखिलेश कैसे थे आई हमको। हाँ तो कह रहे तुम पेपर बैठे पढ़े रहो देखो कितनी समस्या खराब। ये बताइए जिस समय अखिलेश की सरकार थी वो समय आपका अच्छा था कि बीजेपी सरकार में आप अच्छा है? कहते हैं कि राम राज्य है, राम राज्य में ये हाल देखने तो मिला। पहले आप अच्छी जिंदगी जी रहे थे जब अखिलेश की सरकार थी कि अब जी रहे हैं? अब तो बिल्कुल नहीं जी पा रहे हैं, बिल्कुल घुट रहे हैं और पहले तो सही भी थे और अब बिल्कुल भी घुट रहे हैं। और क्या कहते हैं हमारा जो देवरानी जिठानी है वो अस्पताल में भर्ती हुई है और इसी इन्फेक्शन हो गया है इसी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार पे महिलाओं के देश की बेटियां सुरक्षित है, स्वच्छ अभियान चला दिया लाखों रुपए। फिर कैसा अभियान है? कोई अभियान नहीं, सब बिल्कुल बेकार है अभियान, इनका कोई सफाई अभियान नहीं है। फिलहाल आपको बता दूं ये वो लोग हैं, ये वो पीड़ित हैं जो लगातार बदबू में जीने को मजबूर है। आखिर वो अपनी समस्या कहें तो किससे कहें? जो स्थानीय पार्षद है वो भी ध्यान नहीं दे रहे। पर हमारे साथ और भी माँ जी, क्या नाम है आप पर? आपके क्षेत्र में जो समस्या है ये कितने सालों से चली आ रही है? अरे भैया ये करीबन 2-2.5 साल से है। 2-2.5 साल से न नाली लग रही है न मैन साफ हो रहा है। सारे बच्चे बीमार होते हैं, आए दिन डॉक्टर के यहाँ कितना बाकी बताओ। पीने वाला पानी आता है, पीने वाला पानी कहाँ से? पानी आता दुबियाने से। कितना दूरी लगभग? बहुत दूर है। जब आपके घरों में आपके बेटे हैं, आपके पति हैं, काम पे चले जाते हैं, घर में पानी की कमी पड़ती है तो क्या आप जाते हैं? भैया हम जाते हैं, भरते हैं, गिरते हैं, लुढ़कते हैं, फिर क्या? लेकिन इस बात की शिकायत कभी आपने पार्षद से, विधायक से आपने कभी कहा है? तो कहा तो सारा मोहल्ला तो जाता है, जब किसी के सुने तब ना है जाते हो सभी, किसी के सुने मत जा अभी आ रहे हैं 2 घंटे में 11 बजे आ जाएंगे। 11 दिन इंतजार कर रहा, सारा दिन हो गया अभी तक नहीं दिखाई दी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कानपुर की नगर निगम टीम ने आपको तो कानपुर को स्मार्ट सिटी बना दिया है। फिर कैसा स्मार्ट सिटी? नहीं बना है, कहीं कुछ नहीं बना है, ये सब दिखावा करा जा रहा है, कुछ नहीं बना। और क्या दिखावा कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर नगर निगम की टीम? अब भैया फिर भी जो अधिकारी हैं जो एसी में हवा खाते हैं उनके लिए क्या संदेश है? नगर निगम वाले जो नगर निगम के अधिकारी जो एसी में हवा खाते हैं, शायद उनके पास बदबू नहीं जाती, आप लोग बदबू से जी रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? नहीं जा रही होगी, वो तो सुकैन की नींद सो रहे हैं भैया, उनके पास बदबू कहाँ से जा रही होगी? जब एसी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा था, वो तो आराम की नींद सो ही रहे हैं। क्या मांग है? और यहाँ दिक्कत छोटे मोटे आदमी को हो रही है। क्या मांग है? हमारी मांग बस यही है कि हमारा मैं उन सब साफ करवाऊं, जाली साफ करवाऊं, जो पानी की समस्या है वो दूर करें बस। फिलहाल आपको बता दूं हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। देखिए आपको बता दूं ये गर्भवती महिला हैं, ये किस प्रकार जी रही है, अपनी चिंता कर रहे हैं अपने बच्चे की। पर बता दूं क्या नाम है आपका? शशि पासवान। क्या आपके क्षेत्र में भी कौन से वार्ड में रहते हैं? 16। 16 में कौन सी समस्या? सर अभी हम कल जाके अभी अल्ट्रासाउंड करवा के आए जाके, आप देख सकते हैं हमारा बच्चा अभी आया भी नहीं है और क्या कहते हैं वीक हो गया है इस गंदगी की वजह से। कौन सी गंदगी है? पीने वाला पानी है, क्या क्या समस्या आ रही है? हमको तो समस्या ये गंदगी और नाली और नाला का पानी जो बहता है इससे परेशानी है और पानी तो बहुत दूर है, आप तो देख ही सकते हैं। हमारे घर पे सभी लोग बड़े हैं, जेठ हैं, जिठानी हैं, सास ससुर नहीं है, हम खुद भरने जाते हैं पानी। कितनी दूरी जाती है पानी लेने? घर से कितनी दूरी? सर ये आप देख सकते हैं काफी दूर है, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। डॉक्टर आपकी सलाह देता है कि आप आराम करिए ज्यादा से ज्यादा, फिर भी दिक्कतों में आप पानी भरने जा रही हैं, इस तरह की गंदगी है। डॉक्टर ने क्या सलाह दी आपको, क्या करें और क्या ना करें? हमको तो सर रेस्ट करने के लिए बोले हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये अब मजबूरी ये है कि गंदगी रहती है, गंदगी की वजह से बच्चा वीक हो गया है। हम आपको रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं सर, अभी कल यही मान रहे हैं सफाई हो जाए।
सफाई हो जाए, पानी की थोड़ी व्यवस्था हो जाए और क्या चाहिए। फिलहाल आपको बता दूं, ये विकास की गंगा बीजेपी सरकार पे बह रही है। फिलहाल आप गंदगी आपके क्षेत्र में क्या कहना चाहोगे? फिलहाल आपको बता दूं, जब समस्या होती है तो कहते हैं ना कि समस्या से परेशान लोगों के आंखों में आंसू निकलते हैं। वो महिला है जो जो बेजुबान है, बोल नहीं सकती, फिर भी अधिकारियों की आंखों में जरा सी शर्म नहीं आ रही कि उस महिला की तो आप आवाज सुनो, उस क्षेत्र की आवाज सुने। फिलहाल आपको बता दूं, अरे क्या समस्या है आपकी? फिर भी जो अधिकारी बैठे हैं इसी में क्या क्षेत्रीय पार्षद है, लिखित में क्या कहा उन्होंने? क्या कहा देखिए, वो बेजुबान जिसके आवाज नहीं निकलने पर वो भी अधिकारियों की घोर लापरवाही की निंदा करे। पर आपको बता दूं, ये वही जगह जहां से लोग निकलते हैं, लोग मजबूर है गंदगी से। पर बता दूं, अधिकारियों द्वारा रोबोट लगाया गया, रोबोट से सफाई की जा रही है। पर कहते हैं कि 2.5 घंटे हो गया, 2.5 घंटे में मात्र कूड़ा थोड़ा सा, या आखिर ये कैसी गंदगी में लोग जीने को मजबूर। अब देखने की बात है कि उच्च अधिकारियों द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर इन पीड़ितों को, क्षेत्रीय लोगों को ये समस्या से निजात दिलाएंगे या फिर नहीं। पर बता दूं, ये जनता लगातार विरोध कर रही है और उनका कहना है कि यदि ये हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो शायद 2027 में चुनाव। अच्छा ये बताइए, चुनाव का समय आ रहा है, क्या लगता है कि इससे आपके क्षेत्र में कोई और विधायक या कोई पार्षद बनेगा? अब तो कोई के देंगे नहीं वोट, सच्ची गल। जब तक हमारी सफाई और पीने के लिए पानी नहीं मिलता है हम लोग को, सफाई जब तक नहीं होगी नहीं, और जब तक पानी पीने के नहीं मिलेगा, कोई भी आएगा चाहे हाथ जोड़े चाहे गले मिले, लेकिन तब भी हम लोग नहीं करेंगे। जब तक सफाई नहीं होगी और जब तक पाइपलाइन नहीं पड़ेगी तब तक यहाँ से कोई किसी को वोट नहीं देगा। कोई नहीं देगा यहाँ से वोट, नहीं देगा, ये मोहल्ले से कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। इतनी बार पूरी दुनिया में आएंगे वोट लेने के लिए। यहाँ पोस्टर लगेगा, उधर पोस्टर लगेगा। हाँ, यहाँ वोट के लिए कोई आए ना। जब गंदगी के लिए नहीं आ रहा तो वोट के लिए क्या होगी? जिस समय वोट का समय आता है तो लोग किस तरह आते हैं? अरे भैया ये और मिठाई लेके आते हैं, तब भाभी रहती है, बाद में कुतिया हो जाती है, गाली देती है। भैया हर मोहल्ले में हर गली में हमारे यहाँ बच्चों को ढीलने की इतनी समस्या है कि हम लोग मजा के जाते हैं और पैर में हम लोगों के देखो क्या हो रहा है इस समय पर। मैं हर मोहल्ले में हर गली में मेरे यहाँ इतनी समस्या है कि हम लोग पानी मजा के जा रहे हैं और बच्चों को इतनी दिक्कत होती है, कुछ कहने पर निकलने, बच्चों को जूता भर के आते हैं, चप्पल भर के आते हैं, ऐसे ही चले आते हैं। और दिव्या भारती कहती है मेरे पास आओगी तो जब हम लोग कहे कि यहाँ से हमने कार्रवाई सुनोगी तो हम ऊपर जाएंगे, तो कहती वो भी देख लेंगे, तुम क्या कर लोगी। अब हम लोग बताओ कैसे बच्चों को निकाल के ले जा रहे हैं स्कूल देना, ये बल्कि बच्चे कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं। हर मोड़ में हर गली में भैया पानी बह रहा है, नालों का पानी बह रहा है, मतलब नहा धो के जाओ कैसे भी जाओ सब बराबर है यहाँ के। हम लोग तो यही से चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में सफाई रहे। समस्या आती है कि आपके क्षेत्र में गंदगी है, मलमूत्र बह रहा है, लेकिन आपके जो पार्षद उनका घर क्या चमक रहा है या फिर ऐसे वो भी रहते हैं? नहीं, उनका चमक रहा है और कहती मेरे यहाँ मत आइएगा, यहाँ चलो अभी हमारे चलो तुम तो अभी हम 2 मिनट में तुम्हारे यहाँ सफा करवाने आ रहे हैं। हमेशा आती है यहाँ, तो मेरे यहाँ गली भी नहीं लगती, किसी के द्वारे बाल्टी भर पानी भैया डाल दो ना, तो ये होता है कि हमारे द्वारे पानी क्यों डाल दिया। लगाने वाला सफाई कर्मचारी तक कितने दिनों में आते? मेरे यहाँ हमारे यहाँ तक मैं तो नाली लगा देता हूँ तो कह दो भैया कूड़ा उठा लो, तो कूड़ा तक नहीं उठाते हैं यहाँ पे।
अरे वो पार्षद तो अब की बार को बन गई है, अगली बार तो वो पैसा पा गई, अब क्या, अब उसको तो बन गई, अब उसका तो जय जयकार हो गया। 2027 का चुनाव है, क्या लगेगा कि आपके क्षेत्र में कोई विधायक बनेगा? कोई वोट नहीं देंगे, चाहे हाथ जोड़े चाहे पैर जोड़े, मैं लोग वोट नहीं देने वाले हैं भैया। हम तो यही चाहते हैं कि मेरे यहाँ मोहल्ले में सफाई हो, हर गली में हर मोड़ में। हम लोग घर से निकलते हैं बस पानी मजा के जा रहे हैं, लैट्रिन का बाथरूम का पानी, और जहाँ पानी डाल दो वो पानी यहाँ कोई डाल रहा है, कोई नहीं, अपने अपने द्वारे बहा दे रहा है। कहता भैया मेरे द्वारे पानी, ये लैट्रिन क्यों बहा रही हो, बताओ पानी जाएगा क्या भैया? जो पानी बह रहा, जो गंदगी बह रही है, इस इन्फेक्शन से कितने लोग आपके अरे क्षेत्र में भैया बीमार हम ही हैं? लोग पानी मजा के बीमार हैं, हम ही लोग बीमार हैं, बीमार हैं, हम ही लोग बीमार हैं। पैर भी हमारे पानी मजा के हम लोग बीमार हो गए हैं। हमारे यहाँ मांग ये है कि भैया मोहल्ले में मेरे सफाई रहे, बस ये हम लोगों को। और पानी की भी मांग है, हम लोग पानी के लिए कितनी दूर जाते हैं पानी भरने, और ये पानी मजा के। यदि ये समस्या आपका समाधान नहीं होगा तो आपका अगला कदम क्या रहेगा और किसके हम पास लोग आप तो जाएंगे? भैया ऊपर तक कार्रवाई करेंगे, ऊपर जाएंगे, सब लोग योगी तक जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी तो योगी तक जाएगी और मोदी तक जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया है, कागजों में शायद लिखित में है कि कानपुर स्मार्ट सिटी बन गया है, फिर आप किसके पास जाएंगे? योगी ने तो कह दिया कि स्मार्ट सिटी है। मोदी तो कह रखी न कि यहाँ तक कि वो जनता को मैं इसलिए भड़का के रखी न कि 4-5 किलो राशन पकड़ा रहे हैं, तो जनता खुश है, जनता खुश है, 4-5 किलो राशन में जनता खुश है। कमी किसकी है, देश के मुख्यमंत्री की है या फिर जो नगर निगम में बैठे भ्रष्ट अधिकारी? अरे भैया ये तो नगर निगम वालों की गलती है, क्योंकि मेरे यहाँ सफा नहीं हो रहा है कुछ है। मोदी तो ये करके बैठे करवा रहे हैं भैया, यहीं पे मोदी करवा रहे हैं, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, मोदी के लिए तो ये सब हो रहा है यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि शायद हमारे मुख्यमंत्री थोड़ा कड़ा रुख अपनाए तो शायद भ्रष्ट अधिकारी धरातल में उतर कर ये समस्या वो करेंगे, ये कड़ी कर देना सब उन लोगों को जो सफाई कर्मचारी आते हैं। तो देखो मेरे यहाँ की गली, हर मोहल्ला, हर गली मोड़ सफर है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे ज्यादा खुश किस सरकार में थी? बीजेपी में थी, कांग्रेस में थी, समाजवादी पार्टी में थी? अरे भैया ये तो हमको पता नहीं है किस पार्टी में थे, किस पार्टी में नहीं थे, ये हमको नहीं पता है। सबसे ज्यादा सुविधा किस पार्टी में मिली? अरे भैया हम तो सोचते हैं कि ये मायावती की सरकार रही तो अच्छी रही, अखिलेश यादव रहे तो अच्छी रही, और अखिलेश यादव की इसमें बच्चों को सरकारी में स्कूल में बच्चों को साइकिल मिली, लैपटॉप मिला, यहाँ तक कि तो मोदी की सरकार में तो कुछ नहीं, वो 10 किलो राशन पकड़ा के ये कर रहा है, जनता को भड़काए हुए। फिलहाल आपको बता दूं, लगातार लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार में केवल भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और यहाँ लोग गंदगी से जीने को मजबूर हैं। अब देखने की बात है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और धरातल में उतर करके इस परिवार को, क्षेत्र को गंदगी से दूर करेंगे या फिर यूं ही जीने के लिए गंदगी में मजबूर होते रहेंगे। पीने वाला पानी क्या इन क्षेत्रीय लोगों को मिलेगा या फिर कोसों दूर यूं ही भरना पड़ेगा? फिलहाल आपको बता दूं, भ्रष्ट अधिकारियों पर क्षेत्रीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाया है कि वोट की समय लेते समय सभी लोग जिम्मेदार अधिकारी हाथ पैर जोड़ लेते हैं, जिस समय जीत जाते हैं तो कोसों दूर वो भाग जाते हैं। देखने और सोचने की बात है कि लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगा या फिर यूं ही दर दर न्याय के लिए, बदबू के लिए भागना पड़ेगा। कानपुर अंशु नाम है मेरा, यहाँ पे हम किराए पे रहते हैं। समस्या यहाँ आंधी तूफान आया, हम फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ से आ रहे थे तो यहाँ नाला भरा हुआ था, वहाँ मेरा पैर रपट गया और गड्ढे में गिर गया, 3 जगह से टूट गया। फैक्ट्री में करते, गत्ता फैक्ट्री में। मेरे साथ कोई नहीं सर, सिर्फ हम अकेले, मेरे हस्बैंड भी खत्म हो गए। एक बच्चे हैं, लड़का है, वो भी 5-6 साल का है, एक दिन खेल कूद रहा है। इसके जिम्मेदार सर यहाँ साफ सफाई करवाइए। आज हम गिरे, कल कोई बच्चा गिर जाएगा तो क्या होगा? अभी तो मालूम किस्मत अच्छी थी, टूटे ही फूटा है, हमारी जान नहीं गई। बस ये सारी समस्या है, अब क्या बताएं, यहाँ साफ सफाई करवाइए। विभाग की यही बोलेंगे, जो हमारा खर्चा वर्चा है हमें अब दे दीजिए, हमारे कोई कमाने वाला नहीं ना, हमें थोड़ी सी मदद चाहिए। हमारी के रहने वाले बउआ, हमारा नाम हमें फूलमती। अरे ये समस्या कि बेटा पढ़ती है ना, खाना खा के बैठो, पलटी हो जाती, खाना नहीं जाती, पेट भर।
नाली पानी बह रहा है, उसका वो गंदगी फैली है। रोजगारी आवत थी और कुछ सफाई नहीं। का जाना बेचारा, बस सफाई चाहिए, वो का मांगवा है। हमारे भैया टंकी अंकी लगा दी नहीं, वही भाई वह खराब हो गया टंकी का। हाँ, अरे वह फिर जैसे नाली को बर्दाश्त कर रही, जैसे पीऊ रही है नहीं। और क्या करिए बेटा, क्या कहना है, जिस कहना है कि सफाई चाहिए, और क्या कहिए। और मंगवे मांग तो दे जाए हमका कुछ है कि भूखन मर रहे कि पियासन मर रहे, तो कहा दे जाए आजकल। हाँ, तरह सब ठीक है जी। मैं अर्चना दिवाकर हूँ, यहाँ पर 83/118 निवासी, इसी पड़ोस की रहने वाली हूँ। मेरा घर जस्ट बगल में ही है। मैं सर यहाँ पर कम से कम देख लें 6 महीने से इसी तरीके सभी लोग पीड़ित, इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हैं नाली भराव सीवर को लेकर के। और मैंने उच्च अधिकारियों को काफ़ी फ़ोन किया, उनसे बात हुई मेरी, वो लोग समस्याएं सुनते हैं पर हमारा काम आगे को बढ़ता नहीं है और कहते हैं आज कल कर देंगे, कल कर देंगे। और जो यहाँ संतराम जो इनके जो अधिकारियों के ठेकेदार हैं यहाँ इस एरिया के, छोटी जूही के, तो उन्होंने बोला कि उनको सौंप देते हैं अपना काम, उनको अथॉरिटी देते हैं, तो वो यहाँ पर आते तो हैं पर काम होता नहीं है हमारा। और हम लोगों को आश्वासन दे करके निकल जाते हैं, आज करवा देंगे, कल करवा देंगे। हम लोग इसी तरीके से कम किसी में होली, दिवाली, ये ईद, इन लोगों की सारे त्योहार भी हम लोगों ने इसी तरीके गंदगी में ही बैठ कर भी किया है और निकलना दुश्वार हो जाता है। अब तो कम थोड़ा सा आज पानी निकल गया है, वरना छोटे छोटे बच्चे सारा दिन इसी में निकलते बैठते हैं। हम लोग घर से जाएं कहीं तो कैसे जाएं, घर में इतने बीमार पड़े हुए हैं। इस समय मैं वर्तमान में बीमार ही चल रही हूँ। वो पार्षद यहाँ सर नहीं आती हैं देखने के लिए। आप XYZ किसी से भी यहाँ से लेकर के आगे पीछे पूछ सकते हैं, उनकी एंट्री यहाँ होती नहीं है। विद्या वर्मा नाम है उनका। नहीं, हम लोग तो पहले गए हैं समस्या लेके, अब इस समय नहीं जाते क्योंकि थक चुके हैं सभी से। हमारे ससुर कई बार समस्याओं को लेकर के उनके पास गए हैं, वो बोलती चलो हम लोग आ रहे हैं, कभी पता चलता है मिलती नहीं है, और कभी मिलती भी हैं तो कह देती चलो हम आ रहे हैं, अभी पर आना नहीं होता उनका। काम चलना प्रॉपर में लेता है। आप देखो, आपने गाड़ी रोकी, बोले आगे काम हो जाए। नहीं उसकी मैंने सुबह से सफाई करा दी, अब पूरी लाइन वो चलने लगी है। अब ये सारी गलियों में सफाई करा रहा है, आगे सफाई करा रहा है, इसीलिए आगे लाइन बंद किया। टाइम दो, बाकी हमारा नंबर लिख लो। अरे पूरी आज रिजल्ट पूरा हो जाए, नहीं तो कल से यहाँ दिखोगे नहीं, ये भी तुम निश्चित मान लो। चले जाते हैं, यहाँ जाली नहीं लगाते हैं। अब ये जाली का पानी कहाँ जाएगा? और दिखा जाके सफाई ये बताइए। वो जो महिला जो हम देखा भैया साहब देखा है, और किसी नाले से उनका पैर टूटा हुआ है, और उनका मोहताज पहले आदमी नहीं, हमारी मेन लाइन बंद थी, मेन लाइन बंद थी,
इसको हमने सुपर सेक्टर सफाई करा दी, इसलिए अब ये पूरी गली की सफाई कर रहा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ध्यान रखना है पूरा, नाली वाला नगर निगम देखेगा, कल तुम दिखोगे नहीं, आज हो जाएगा।